तो आज चटखारे पकवान में आपसे शेयर करूंगी बेहद लजीज और टेस्टी रेसिपी। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से चिकन पोटैटो स्नैक्स, जिसे खाकर आप लोगों को मज़ा ही आ जाएगा। रेसिपी टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार से चिकन पोटैटो स्नैक्स। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना सकते हैं या फिर शाम के चाय में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, चलते हैं हम अपनी किचन में और अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी चिकन पोटैटो स्नैक्स बनाना शुरू कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार से चिकन पोटैटो स्नैक्स तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 अदद आलू ले लिए हैं। मीडियम साइज़ के आलू थे, जिसको मैंने बॉयल करने के बाद अच्छी तरह से मैशर की मदद से मैश कर लिया है। और अब मैं इसमें 1 प्याली के बराबर उबला हुआ चिकन शामिल करूँगी। चिकन को मैंने अच्छी तरह से श्रेड कर लिया है। और अब बारी आती है स्पाइसेस की। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच खुश्क धनिया, साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च ले लें और उसको बारीक सा कट कर लें। सब्ज़ मिर्च शामिल करने के बाद मैं इसमें आधा चम्मच के बराबर काली मिर्च का पाउडर भी शामिल करी हूँ। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, जिसको मैंने मोटा मोटा सा कोट लिया है। और अब इसमें शामिल करेंगे ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया शामिल करने के बाद आधा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। आप इसकी जगह अदरक और लहसुन के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें 1 अदद प्याज शामिल करूंगी, जिसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। प्याज शामिल करने के बाद अब मैं इसमें 1 प्याली के बराबर ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास ब्रेड क्रम्स अवेलेबल नहीं है तो आप लोगों ने 2 से 3 अदद ब्रेड ले लेने हैं और उनको मिक्सी जार में डालकर अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। बेहतरीन से आप लोगों के ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे और आप इसे सेव कर सकते हैं पूरे 1 से 2 माह के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए, मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब मैं आप लोगों को चिकन पोटैटो स्नैक्स बनाना सिखाती हूँ। आप लोगों ने थोड़ा सा मिक्सचर ले लेना है और उसे एक टिक्की की शेप में तैयार कर लेना है, जैसे हम आलू की टिक्की तैयार करते हैं या फिर हम शामी कबाब तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ही आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। और इसके दरमियान में से आप लोगों ने एक स्पून से इसको होल कर लेना है। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से ही आप लोगों ने मज़ेदार से स्नैक्स तैयार कर लेने हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से एक स्नैक्स तो हमारा तैयार हो चुका है। ये खाने में भी टेस्टी लगेंगे और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से तमाम स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और आप लोग इसे इस स्टेज पर फ्रीज़ भी कर सकते हैं पूरे 1 से 2 हफ्ते के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे जब तक हम इसके लिए कोटिंग तैयार कर लेते हैं। कोटिंग तैयार करने के लिए एक बाउल ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 2 चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लोर। साथ ही मैं उसमें शामिल करूँगी 3 चम्मच के बराबर मैदा। मैदे को मैंने पहले अच्छी तरह से छान लिया था। मैदा शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/4 चम्मच नमक, ताकि बेहतरीन सी हमारी ये कोटिंग तैयार हो, क्रिस्पी सी। 1/4 चम्मच के बराबर नमक शामिल करूँगी और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 अदद अंडे का भी इस्तेमाल करूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि बेहतरीन सी हमारी ये कोटिंग तैयार हो। आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। जब ये चम्मच की बैक साइड पर अच्छी तरह से कवर हो तो आप लोगों ने इसको एक साइड पर रख देना है। कोटिंग हमारी परफेक्ट तैयार हुई है। जब तक हम इसके लिए मज़ेदार से हॉट सॉस तैयार कर लेते हैं। एक प्याली में मैं शामिल करूँगी 5 से 6 चम्मच के बराबर मायोनीज़। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 2 चम्मच के बराबर केचप और 1/4 चम्मच के बराबर काली मिर्च और 1 चुटकी के बराबर नमक शामिल करूँगी। 1 चम्मच के बराबर सफ़ेद सिरके का भी इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारी मज़ेदार सी हॉट सॉस तैयार हो सके। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। हमारी ये बेहतरीन सी हॉट सॉस बनकर तैयार हो चुकी है।
दूसरी साइड पर फ्राइंग पैन में ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें मज़ेदार से स्नैक्स शामिल करूंगी। आप लोगों ने कोटिंग में एक स्नैक्स को अच्छी तरह से डिप करना है और कुकिंग ऑयल में शामिल करते जाना है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं मज़ीद अच्छा काम कर सकूं। और आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे बेहद खुशी होती है। ये देखिए माशाल्लाह से स्नैक्स का कलर चेंज हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से अभी से ही इनका कलर कितना खूबसूरत आया है। और उलटते पुलटते मैं इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से तमाम स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, या फिर शाम की चाय में भी इंजॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएंगी। एक दफ़ा तो मेरे कहने पे आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।